समझ में नहीं आया कुछ। यदि बाजी साहब भोजराज जी को मीरा माँ से इतना ही स्नेह था तो फिर उन्होंने मीरा माँ को जल समाधि लेने के लिए क्यों कहा? नहीं राजपुरोहित जी, नहीं, प्रेम इतना क्रूर भी हो सकता है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी आपको अपने जीवन के कई पृष्ठ पढ़ने शेष हैं बाबूजीरा। जब आपको किसी से प्रेम होगा तब पता चलेगा कि प्रेम अपने साथ कई कठिनाइयां और कई समस्याएं भी लेकर आता है। प्रत्येक व्यक्ति कई संशय, संदेह और पूर्वाग्रह के व्याधियों से पीड़ित होता है, और इस संदर्भ में भोजराज भी कोई अपवाद नहीं थे। अपने कानों से सुना है हमने, खुली रास लीला चल रही थी मंदिर में बंद होकर। हमारे कान धोखा नहीं खा सकते। मीरा किसी से कह रही थी कि वो उसके बिना जी नहीं सकती, मर जाएगी अगर बिछड़ना पड़ा तो। और आप दादा भाई, आप तो इतने भोले हैं कि अपनों पर अंधविश्वास करते हैं, मगर हम कह देते हैं कि अब पानी सर से ऊपर बहने लगा है। आपने मीरा के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि अपने पति होने के अधिकार तक को छिन जाने दिया। अनगिनत रातें शैया पर अकेले बिताई आपने, और उसके बदले में आपको क्या मिला? अपमान भरा एकाकी जीवन, और उसके उपरांत अब ये प्रेम प्रसंग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जानते बूझते एक दुष्चरित स्त्री को यूं बेलगाम छोड़ना हमारे परिवार और कुल के लिए अभिशाप बन सकता है दादा भाई। और आपकी पीठ पीछे रासलीला रचाकर मीरा ने यह सिद्ध भी कर दिया है। यह सच नहीं है। यही सच है दादा भाई। दादा भाई हैं आप हमारे। हम तो केवल इतना चाहते थे कि विवाह के उपरांत आपका जीवन आनंद से भरा, परंतु उस मीरा ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हमारे सपने, आपके सपने, इस पूरे राज परिवार के सपने। और अगर आपने अभी मीरा को नहीं रोका तो मीरा हमारे कुल की मान मर्यादा पर ऐसा काला धब्बा लगाएगी कि हमारे आने वाली कई पीढ़ियां उसको नहीं धो पाएंगी। ये मेरे गिरधर गोपाल, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इन्हें सद्बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस विश्वासघात के लिए हम मीरा को इसी समय उचित पाठ पढ़ाएंगे। कुंवर भोजराज, क्रोध विवेक का शत्रु होता है। कुछ भी निर्णायक रूप से करने से पहले इस आरोप का सत्यापन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये बात मानने को तैयार नहीं है कुंवर जी कि मीराबाई जैसी धर्मपरायण बहू ऐसा कोई अवांछित कार्य कर सकती। हाँ हाँ, मत मानिए हमारी बात, कर लीजिए जाकर पहले सत्यापन। हमने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा। हर रात होने वाली रासलीला के कुकर्म को अपने कानों से सुनकर आए हैं हम, तभी जाकर बोले हम दादा भाई। ठीक है, आज रात हम स्वयं पता लाएंगे। और उस रात भोजन करवाने के बाद भोजराज की शैया संवार के जब मीराबाई उनके कक्ष से गईं, तो भोजराज ने छिप के उनका पीछा किया। मैं क्या कर रहा हूं? अपनी देवी समान पत्नी पर संदेह, ये हमें उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या हुआ दादा भाई, आप रुक क्यों गए? चलिए अंदर चलिए। क्या आपको सच का पता नहीं लगाना? चलिए हम आपके साथ चलते हैं। आप ही मेरा प्रेम हो, मेरा जीवन हो, मेरा सर्वस्व हो। आपको जानने के बाद, आपको चाहने के बाद मुझ में मेरा रहा ही कब। मैं तो आपकी हो चुकी हूँ पूरी। कहा था ना हमने आपसे
अब स्वयं अपने कानों से सुनिए। बस जो भी हो आपकी ही हूँ। खड़े क्या हैं दादा भाई? दरवाजा खोलिए और चलिए अंदर। मनसा वाचा कर्मणा। अब तो बस मैं आप ही में लीन हो जाना चाहती हूँ गिरधर गोपाल। चित्त में मैं मिट चुकी हूँ और मेरे चित्त में सिर्फ आप ही आप। एक ही इच्छा है मोहन मुकुट वाले, सदा सदा के लिए हमें अपने शरणों में ले लीजिए गिरधर गोपाल। इस बहाने मीराबाई जी के कान्हा जी से साक्षात्कार के बाद उनके पवित्र आचरण को लेके भोजराज जी के मन में कोई संदेह नहीं बचा, है ना जीजा? नहीं, उस समय तो कोई संदेह नहीं बचा होगा। किंतु क्या जीजा? किंतु उदाबाई कहाँ चैन से बैठने वाली थी। जल भुन गई थी वो, झूठी जो साबित हो चुकी थी। और यही बात सहन नहीं हो रही थी उन्हें। हमें झूठा साबित करना चाहती हैं? हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया आपने? बताइए, काला जादू था क्या वो आपका? बताइए मीराबाई, बताइए। आज हमें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए आपसे। उदा भाई, वो एक क्षण था जब हम अपने गिरधर गोपाल के साथ होते और वो हमारे साथ होते। यदि आपको हमारे गोपाल भक्ति के चरम प्रकाश से कोई भी कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते। हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं मीराबाई, आपको हमसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु आपने जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, उसका आपको ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा दंड मिलेगा कि आपको अपने जीवन तक से घृणा हो जाएगी। बहुत उछलती है ना आप दादा भाई भोजराज के बल पर, किंतु आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जो स्त्री अपने पति के साथ उसकी शैया तक बांध नहीं सकती, उस पति पर भी उस पत्नी का कोई प्रभाव नहीं है। उदाबाई ने जो कहा था मीराबाई को दिखा दिया पूरा करके उसे। दिन रात भड़काती रही वो भोजराज को कि काला जादू करती है मीराबाई अपने पापों को छुपाने के लिए। देवी नहीं है वो, उदाहरण है। क्योंकि मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपने अगाध भक्ति के लिए कभी किसी को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। इसी बात का लाभ उठाकर उदाबाई ने मीराबाई के प्रति भोजराज के मन में विष घोलना आरंभ कर दिया। ऐसे में दरबार के कुछ ईर्ष्यालु सामंतों ने लोकलाज और राज परिवार के मर्यादाओं को आधार बनाकर भोजराज को मीराबाई के विरुद्ध बात बात पर भड़काकर उन पर दबाव लाना आरंभ कर दिया। और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने मीराबाई से दो टूक बात करने का निर्णय ले लिया। मीरा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। आपकी आंखें सदा आपके मन के भाव को बता देती है और आपके मन के भाव को पढ़ने में आज तक हमसे कोई चूक नहीं हुई। फिर भी आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। हम थक चुके हैं लोगों के ताने सुनते सुनते।
आप जिस तरह का जीवन व्यतीत कर रही हैं, ऐसा जीवन हम जनसाधारण के संसार के साथ मेल नहीं खाता। कितना प्रयास करें, कितना, कोई सामंजस्य नहीं बैठा। और दुख की बात तो यह है कि हम आपको जानते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप श्री कृष्ण के भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। इसका अर्थ तो यह हुआ ना कि आपने हमारे लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। हमारे लिए क्या आदेश है स्वामी? राजघराने की मान मर्यादा की रक्षा के लिए हम आपको आदेश देते हैं कि आप जल समाधि ले लें। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। स्वामी, हमारे जाने के बाद अपना ध्यान रखिएगा। एक ऐसी स्त्री से विवाह कीजिएगा जो आपको सांसारिक सुख दे सके। हम आपके लिए एक आदर्श पत्नी नहीं साबित हो सके, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे गिरधर गोपाल हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। मीरा माँ, क्या कर दिया हमारे पूर्वज ने आपके साथ? कैसे क्षमा मांगेंगे हम आपसे? कैसे? क्या जल समाधि? आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं मियां तानसेन? इसका मतलब आप हमें इतनी दूर उससे मिलने के लिए लेके जा रहे हैं जो कब की मर चुकी है। आपकी इतनी जुर्रत। किंतु जहांपना, मैंने ऐसा कब कहा कि मीरा माँ मर चुकी है? मैंने तो ऐसा कदापि नहीं कहा। बेवकूफ समझते हैं आप हमें? ये सब जानते हैं कि जो जल समाधि लेता है वो मर जाता है। साधारण इंसान मर जाता है जहांपना। साधारण नश्वर इंसान पानी में समाधि लेकर मर जाते हैं, किंतु मीरा माँ नहीं। क्या मतलब है आपका? उस दिन जो हुआ उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, और जो चमत्कार कोई नहीं समझ पाया वो भला मैं आपको कैसे समझा सकता हूं?
कहाँ जा रही हो मीरा? सदा सदा के लिए आप में विलीन होने। हमारा संबंध इस संसार को स्वीकार नहीं है प्रभु। जग छोटे हरी मिलने। हमसे मिलना है तो वृंदावन आ जाओ। प्राण क्यों त्याग रही हो? इन प्राणों में तो हम हैं। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दर्शन दिए थे मीरा माँ को अपने साक्षात स्वरूप में। हाँ बाबूजी राज, दर्शन दिए थे भगवान ने, पर हर कोई कहाँ देख सका उस प्रभु को। परंतु मीराबाई हर कोई नहीं, दिव्य आत्मा है, इसलिए केवल मीराबाई ही दर्शन कर पाई अपने कान्हा का। ईश्वर के साक्षात स्वरूप का तेज इतना प्रबल होता है कि साधारण जन तो उस तेज को सहन ही नहीं कर सकता। उसे पचाने के लिए उच्च कोटि की भक्ति चाहिए, और मीराबाई की कृष्ण भक्ति तो ऐसी है कि वे स्वयं कृष्णमय हो गई है। धन्य है मीराबाई। ये तो सुनकर इतना अच्छा लग रहा है राजपुरोहित जी। वाह। फिर क्या हुआ था पुरोहित जी? फिर क्या होना था? मीराबाई ने अपने आराध्य का आदेश माना और चल पड़ी वृंदावन। वृंदावन? तो फिर हम द्वारका क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस समय मीरा माँ द्वारका में ही है। वे तो एक महान भक्त है, एक दिव्य आत्मा है। वे तो अपने कान्हा के आज्ञा का पालन करते हुए वृंदावन चली गई और पुनः अपने कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए ही द्वारका लौट चुकी हो। जिसके तार सीधे सीधे कृष्ण से बंधे हो, वो किसी एक विशेष स्थान पर बंधी नहीं रह सकती। मीराबाई के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए शुक्रिया मियां तानसेन। अब तो उस सूफी औरत के दीदार के लिए हमारे बदन की एक एक रग फड़फड़ाने लगे। गौर से सुनो सब, अब हम द्वारका तक के सफर में बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। परंतु शहंशाह, हमारे घोड़े भूखे प्यासे हैं, इन्हें तो कुछ दाना पानी देना ही होगा। नहीं मियां तानसेन, इन घोड़ों को भी पता होना चाहिए कि वो किसी आम इंसान को नहीं बल्कि शहंशाह हिंद को ले जा रहे हैं। सुना है आपको अश्व? हाँ। आइए। मैं माँ को जाके बताऊंगा कि मैंने घोड़े को छू लिया। हुजूर, हम एक बसे हुए गांव में प्रवेश कर रहे हैं। मनुष्यों की बस्ती है वहां। आप कृपया अपने घोड़े की गति धीमी कर लीजिए। कैसी कमाल की बात है मियां तानसेन, पहले हम इसकी रफ्तार कम नहीं कर रहे थे और अब कमबख्त ये अपनी रफ्तार कम ही नहीं कर रहा। बहरहाल हमें पसंद है ऐसे बेलगाम घोड़े। हमारी तबीयत और फितरत से जबरदस्त मेल खाते हैं ऐसे घोड़े। मजा आता है इन्हें दौड़ाने में।
नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? तुम्हारी इतनी जुर्रत